हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जब हम सैंपल्स लेते हैं तो उनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पहले से डिसाइड होती है। सबकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की इक्वल नहीं होती। मतलब कुछ सैंपल्स होते हैं जिनकी पहले से ही डिसाइड रहती है कि हाँ, इनकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की, और कुछ सैंपल होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी पता रहती है कि नहीं, ये सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं फर्स्ट टाइप देखूँ तो जिसमें है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, जब हमें डेटा की सैम्पलिंग करनी होती है तो ये टोटली रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी को इस डेटा को एनालाइज करना है। अब जो इसको डेटा को एनालाइज कर रहा है, ये टोटल उसकी मतलब मेंटलिटी है कि वो इसमें से क्या चूज़ करना चाहता है। जैसे कि मतलब और दूसरी चीज़ जो उसमें होती है वो रहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है, अगर हमारे पास कोई डेटा है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जो एनालाइज करने वाला व्यक्ति है वो उस पर कितना कन्वीनियंट है, उसको कौन कौन से सैंपल कन्वीनियंट टू इंक्लूड लग रहे हैं, तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें से सैंपल उठा लेता है। जैसे कि काफ़ी कुछ हार्ड डेटा है, उसमें से कुछ लग रहा है कि ये 50 सैंपल्स उसको कन्वीनियंट हैं टू यूज़, मतलब ईजी टू यूज़ हैं उसके लिए। तो वो क्या करेगा कि इन 50 सैंपल्स को उठा लेगा। मतलब इसमें अब जैसे मैं इस डेटा सेट में बात करूं, तो इस डेटा सेट में मान लो कि ये जो रेड वाली कैटेगरी है, ये इजी टू इंक्लूड है, बाकी वाली नहीं है इजी टू इंक्लूड। अब अगर उसको 3 सैंपल उठाने हैं तो वो केवल इसी रेड वाली से 3 सैंपल उठा लेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। तो ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब जहाँ पर रिसर्चर की कन्वीनियंस के ऊपर रहता है कि वो किस किस सैंपल को उठाना चाहता है। अब दूसरी है क्योटा सैम्पलिंग। क्योटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सारी कैटेगरीज का काउंट करते हैं। जैसे अगर इसमें 4 रेड बॉल्स हैं, एंड अगर 2 ग्रीन बॉल्स हैं, एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं, एंड 1 ब्लैक है। अब क्या करना है कि जैसे अगर मान लो कि हमें टोटल 4 बॉल्स उठानी है, तो अब इनका हम कोटा चेक करेंगे कि टोटल सैंपल्स कितना परसेंट कवर कर रहे हैं। जैसे कि ये जो रेड बॉल्स है उसके 4 सैंपल्स हैं, मतलब ये हाईएस्ट कोटा कवर कर रही है। फिर ग्रीन एंड ब्लू के टू टू बॉल्स है, तो ये उससे कम कोटा कवर कर रहे हैं। ब्लैक वाला सबसे कम कोटा कवर कर रहा है। तो हम कोटा के हिसाब से उठाएंगे। जैसे कि अगर 4 सैंपल्स उठाने हैं तो 2 हम रेड में से उठा लेंगे, एक एक ग्रीन एंड ब्लू में से उठा लेंगे। बाकी ब्लैक से काफ़ी कम सैंपल्स हैं, इसलिए ब्लैक वाले को इग्नोर कर देंगे। तो ये 4 जो सैंपल उठाए हमने क्योटा के हिसाब से डिसाइड किए कि कौन सा सैंपल कितनी बार ज़्यादा आ रहा है। तो ये होती है क्योटा सैम्पलिंग। तीसरी आती है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जब पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके पहले ही उसको जज कर लेते हैं। जज कैसे करते हैं, जैसे कि मुझे जो एनालिसिस करना है, अगर मान लो कि मेरे को जो एनालिसिस करना है उसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे रेड बॉल्स के ऊपर ज़्यादा एनालिसिस करना है। ठीक है, रेड बॉल्स के ऊपर मुझे ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकियों की ज़रूरत थोड़ी कम है। ठीक है, फिर अगर मेरे को जैसे मान लो कि मेरे को टोटल 4 सैंपल्स उठाने हैं, तो हाँ, मैंने जज कर लिया कि रेड बॉल्स की यूज़ ज़्यादा है और उससे थोड़ा सा कम जो यूज़ है वो ग्रीन बॉल्स का है। तो ये हम पहले से ही एनालाइज करके रख लिया कि हाँ, इस चीज़ की एनालिसिस में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसकी कम पड़ेगी। तो हमने क्या किया, 3 रेड बॉल्स उठा ली और एक ग्रीन बॉल उठा ली। ठीक है, बाकी किसी की तो प्रोबेबिलिटी रही ही नहीं ना बिल्कुल सिलेक्ट होने की, क्योंकि हाँ, हमें पता है कि रेड वाले का चांस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम जो वर्क करने वाले हैं वो रेड पे ज़्यादा करने वाले हैं, और फिर उससे कम ग्रीन पे करने वाले हैं। बाकी वालों की तो कोई प्रोबेबिलिटी रही ही नहीं सिलेक्ट होने के लिए, इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्योटा सैम्पलिंग में सब उसकी क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा सैंपल कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी जो सैंपल कम रिपीट हो रहा है उसका तो कोई चांस ही नहीं है सिलेक्ट होने का, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, चूँकि ये तो पूरे एनालिजर के ऊपर है कि वो किस डेटा को उठाने में कन्वीनियंट है, तो ये उसकी चॉइस है, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।